morning to all the participants. I welcome you all to this entrepreneurship session organized by Entrepreneurship Cell at School of Open Learning. This is the first session in a series of 6 webinars which will be organized. जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, there are so many webinars which are happening, so many classroom sessions which are happening. What is the unique point of this particular initiative which has been taken by the Entrepreneurship Cell? If you can see the heading, how to become a successful entrepreneur, followed by Atmanirbhar. It is not only about becoming an entrepreneur. बहुत से लोग हैं जो अपना वेंचर स्टार्ट करते हैं लेकिन they may not be successful, or they are initially successful but on account of various issues, it can be marketing, it can be funding, it can be various other issues, they are not able to succeed and they have to close down. So the objective of this particular webinar is how to become a successful entrepreneur. और इसी के साथ आत्मनिर्भर, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भी आजकल बोलते हैं कि आप अपने को स्वयं लोगों के लिए कैसे आप एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं. यू कैन गेट सेल्फ एम्प्लॉयड एंड हाउ यू कैन क्रिएट एम्प्लॉयमेंट फॉर अदर्स. तो मैं आप सबका आज के इस सेशन में स्वागत करता हूं और इसमें हम आपको एंटरप्रेन्योरशिप के रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट्स हैं, जो इश्यूज हैं, जो कंसर्न्स हैं, वो इसमें हम सब कवर करेंगे. जो पहला स्लाइड है हमारे आज के वेबिनार में, जैसा आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस पे मैंने कुछ कोट्स शेयर किए हैं जो आजकल के टाइम में बहुत ही रेलेवेंट हैं. अगर आप सबसे पहला देखें, बैटल्स आर नॉट वॉन सिटिंग इन बैरक्स. ये कुछ जो कोट्स यहाँ मेंशन किए गए हैं, ये मैंने अपने करियर में कुछ सीखे हैं और उनको इंप्लीमेंट किया है. पहले कोट का मीनिंग क्या है कि अगर आपने लाइफ में कुछ अपने को स्किल करना है, कुछ आपने अपना काम शुरू करना है, और मे बी यू वांट टू स्टार्ट एज एन एम्प्लॉय, यू हैव टू टेक द इनिशिएटिव. आपको अपने के लिए स्किल करना है, आपको एक कोई अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करनी है, उसको एक सक्सेसफुल वेंचर में कन्वर्ट करना है. सो बैटल्स आर नॉट वॉन. आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है. यू हैव टू बी वेरी मच अवेयर अपनी आसपास की सराउंडिंग्स के बारे में, कौन सी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है. एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर वही होता है जो अपने इकोसिस्टम में, अपने आसपास, वर्ल्ड ओवर अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई कर लेता है और उसको सक्सेस में उसको कन्वर्ट कर पाता है. सेकंड, आप अगर कोड देखें, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ, द टफ गेट्स गोइंग. जैसे आजकल हमारे कोविड में बहुत सारे हमने इश्यूज देखे हैं. व्हेन द गोइंग गेट्स टफ, तो जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं, जो आपका कैरेक्टर की रोबोस्टनेस है, वो तभी सामने निकल कर आती है जब आप एक कठिन समय में अपने को उसमें और स्किल कर पाते हैं और मजबूत कर पाते हैं. और जो भी एक ड्रॉबैक है, जो भी एक प्रॉब्लम है, उसको कैसे आप अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर पाते हैं. एंड द थर्ड वन इज द मोर यू स्वेट इन पीस, द लेस यू ब्लीड इन वॉर. जितना ज्यादा आप अपने को ट्रेन करेंगे, जितना ज्यादा आप अपने को स्किल करेंगे, ताकि जब कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, चाहे वो किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो, प्रोफेशनल प्रॉब्लम है, पर्सनल प्रॉब्लम है, यू आर इक्विप्ड टू फेस देम, उनको आप ओवरकम कर पाएं. तो ये सारे जो मोटोज हैं, ये हमको अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली फॉलो करने में ये सेशन आपको मदद करेंगे. अब हम इसमें नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. बहुत बारी हम ये एंटरप्रेन्योर वर्ड आजकल सुनते हैं. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एंटरप्रेन्योर और एन एम्प्लॉय और बिजनेस? लास्ट में हमने मेंशन किया हाइब्रिड, वो हम बाद में बात करेंगे. एंटरप्रेन्योर, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लैरिफाई, डज नॉट मीन कि आप कोई बिजनेसमैन ही हैं. एंटरप्रेन्योर कैन बी अ स्टूडेंट ऑल्सो, एंटरप्रेन्योर कैन बी एन एम्प्लॉय ऑल्सो, एंड देन देयर कैन बी अ बिजनेस एंटरप्रेन्योर. नाउ व्हाट डज दैट मीन? एंटरप्रेन्योर मीन्स एंटरप्राइजिंग. जो हमने शुरू में या ऊपर में भी आपको बताया, जो स्टूडेंट एक इनिशिएटिव लेता है, जो यूथ है या कोई रिटायरी है, कोई मिड करियर प्रोफेशनल है, एनी पर्सन, कोई होम मेकर है, जो भी अपनी लाइफ में कोई इनिशिएटिव लेता है, कोई अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करता है,
ही इज बेसिकली एन एंटरप्राइजिंग पर्सन। तो स्टूडेंट यदि एग्जाम्स के लिए इन अ स्मार्ट वे प्रिपरेशन करता है, अच्छे नोट्स बनाता है, अच्छी बुक्स रेफर करता है, मॉक एग्जामिनेशन करता है, दैट इज एन एंटरप्राइजिंग स्टूडेंट। सिमिलरली आजकल जो कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज में जैसे आप एम्प्लॉयमेंट के लिए अप्लाई करते हैं, दे आर नॉट ओनली लुकिंग फॉर एम्प्लॉइज, दे आर लुकिंग फॉर स्मार्ट एम्प्लॉइज, दे आर लुकिंग फॉर एम्प्लॉइज हु कैन ज्वाइन द कंपनी एंड कैन ब्रिंग वैल्यू एडिशन। वो जो कंपनी का प्रोसेस है उसमें कुछ इंप्रूवमेंट कर सकें, उसमें कुछ वैल्यू एडिशन कर सकें, और एक ऑनरशिप की उनमें कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए कि वो कंपनी के प्रति कमिटमेंट महसूस करें। दैट इज ऑल्सो एन एम्प्लॉय एंटरप्रेनर। और जो थर्ड कैटेगरी है विच इज अ बिजनेस एंटरप्रेनर। बिजनेस एंटरप्रेनर इज यदि आप कोई अपना व्यवसाय शुरू करते हैं, आप कोई मैन्युफैक्चरिंग काम शुरू करते हैं, आप कोई सर्विस प्रोवाइडर का काम शुरू करते हैं, या आप कोई ट्रेडिंग का काम शुरू करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ बिजनेस एंटरप्रेनर। So the first thing in this particular session is, don't think that entrepreneur only means business. So this session is very useful whether you are joining the session as a student, whether you are joining the session as an employee, whether you are a homemaker, whether you are a mid-career professional, or whether you are a full-time employee. This session is for all. Entrepreneur के अंदर जो हमने एक आपको थर्ड कैटेगरी बताई थी, बिजनेस एंटरप्रेनर। बिजनेस एंटरप्रेनर के अंदर देयर आर 3 कैटेगरीज, जैसा आप इस स्लाइड में देख पा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, ट्रेडिंग। एक मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को इस सेशन का एक जो यूएसपी, जो एक यूनिक पॉइंट मैं आपको और बताना चाहूंगा, ये जो हमने सेशन एक एसओएल के इनिशिएटिव के अंदर स्टार्ट किया है, सिंस 2009 आई हैड बीन वर्किंग विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद 2 मिनिस्ट्रीज, जो आपके लिए भी बहुत रेलेवेंट है जानना। एक है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। दिस इज द नोडल मिनिस्ट्री जिसमें कोई भी लघु उद्योग यदि स्टार्ट करना चाहता है या उसका एग्जिस्टिंग उद्योग है, उसको डाइवर्सिफाई, उसको एक्सपैंड, उसमें एक्सपोर्ट्स में या डोमेस्टिक सेल्स में जाना चाहता है, उसके लिए एमएसएमई की मिनिस्ट्री थी। 2014 में द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर टुक एन इनिशिएटिव, और जैसा कि आपने सुना है, उन्होंने स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप पे बहुत फोकस दिया है, और उसी फोकस की कंटिन्यूटी में 2014 में अ न्यू मिनिस्ट्री वाज इनिशिएटेड व्हिच इज कॉल्ड एमएसडीई, जिसका फुल फॉर्म है माइक्रो मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। सो जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए ये 2 मिनिस्ट्रीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी हम सेशंस करते हैं, मोस्टली एंटरप्रेन्योर्स को ये नॉलेज ही नहीं होती कि उनकी नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है। अब व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू नो द नोडल मिनिस्ट्री, क्योंकि यदि आप कोई अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, अपना कोई वेंचर शुरू कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में कौन से कंसर्न गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं जहां से आपको वेरियस स्कीम्स के अंदर, चाहे वो लोन हो, चाहे वो मार्केटिंग हो, आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं। इसलिए हमेशा आपको ध्यान रखना है, देयर आर 2 मिनिस्ट्रीज एज आई हैव इन्फॉर्म्ड यू। फर्स्ट इज एमएसएमई, और उसके साथ 2014 के बाद एमएसडीई, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप में, जैसा कि आप नाम में देखेंगे, देयर इज अ लॉट ऑफ फोकस ऑन स्किलिंग। आप अपना उद्योग तभी शुरू कर पाएंगे जब आपके पास कोई हुनर है, आपके पास कोई स्किल है। उस स्किल को आप एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, या उस स्किल को आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। इन 3 कैटेगरीज को जो हमने अभी आपको स्क्रीन पे दिखाया, कुछ सालों में, जैसे आपने .com बूम सुना, ई कॉमर्स कंपनीज के बारे में सुना, देयर आर 2 न्यू कैटेगरीज ऑफ एंटरप्रेन्योर्स व्हिच हैव कम। मोस्टली आप अपनी बुक्स में भी जो पढ़ते हैं, चाहे वो 10+2 लेवल पे है, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल पे है, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज या ट्रेडिंग। लेकिन आजकल इन द डिजिटल इकोनॉमी देयर इज अ न्यू कैटेगरी ऑफ एंटरप्रेन्योर्स हु हैव कम इन, जो हमने स्लाइड में मेंशन किया है, ऑनलाइन एंड वर्चुअल एंटरप्रेन्योर। ऑनलाइन एंड वर्चुअल एंटरप्रेन्योर का व्हाट इज द गुड पार्ट? द गुड पार्ट इज you can work from the comfort of your home. You don't need to have
फिजिकल ऑफिस स्पेस। मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको कोई फैक्ट्री चाहिए, आपको कोई लोकेशन चाहिए। सर्विसेज के लिए चाहे वो हेयर सैलून हो, कंसल्टिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी आप जहां पे सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कोरियर कंपनी है, अगेन यू नीड टू हैव अ फिजिकल स्पेस। ट्रेडिंग के लिए आप किसी पर्टिकुलर स्टेट से कोई रॉ मटेरियल खरीदते हैं, दूसरी स्टेट में सप्लाई करते हैं, या फॉर एग्जांपल पंजाब से आप कुछ वुलन गारमेंट्स खरीदते हैं, उसको दिल्ली में आप सेल ऑफ करते हैं, इसको हम ट्रेडिंग कहते हैं। उसके लिए आपको वेयर हाउस चाहिए, उसके लिए आपको स्टोर चाहिए। सो इन द ऑल थ्री categories you need to have a physical address, but in the last two categories there is no need for a physical office space. You can work from the comfort of your home, or you don't even need to have a physical detail address. इसमें जनरली अगर आज आप देखें, बहुत सी ऐसी ई-कॉमर्स कंपनीज हैं, बहुत से ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनके विजिटिंग कार्ड पे उनका सिर्फ ईमेल होता है. It doesn't mention the office address. Because mobile phone, email, smartphones, desktop, laptop, iPads, through these particular technology tools, they are basically doing their business. और ये उन लोगों के लिए भी अच्छा है जो अपने full time job के साथ they want to have some kind of an additional income in their spare time, so that जैसा हमने शुरू में बोला, when the going gets tough, you have some backup option available with you. So in the first slide we have basically said एंटरप्रेन्योर की 3 कैटेगरीज ट्रेडिशनली होती थी, लेकिन नाउ इन द रिसेंट ईयर्स देयर आर न्यू काइंड ऑफ एंटरप्रेन्योर्स व्हिच हैव कम अप. इन्हीं को हम आगे लेके चलते हैं. जब भी आपको अपनी एंटरप्राइज स्टार्ट करनी होती है, जैसा मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया था, विच इज द नोडल मिनिस्ट्री. इस स्लाइड में अगर आप देखें टॉप पे, उस पे लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. दिस इज द नोडल मिनिस्ट्री जहां पे कोई भी आपका लघु उद्योग है, या आपका कोई स्टार्टअप है, या आपका कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है, उसमें आप मार्केटिंग असिस्टेंस चाहते हैं, उसमें आप कोई क्वालिटी एक्रेडिशन चाहते हैं, उसमें आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, या अपनी कंपनी को रजिस्टर करना चाहते हैं, उससे संबंधित क्या लोन्स की फैसिलिटी है, क्या ग्रांट्स की फैसिलिटी है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको इस पर्टिकुलर वेबसाइट से मिलेगी. इस वेबिनार में, जैसे मैंने आपको शुरू में भी बोला, देयर आर मेनी यूनिक पॉइंट्स. व्हाट इज अ यूनिक पॉइंट? आजकल अगर आप देखेंगे, देयर आर सो मेनी इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस, आपको हर तरफ से इंफॉर्मेशन आ रही है. क्या एक एंटरप्रेन्योर के लिए पॉसिबल है इन द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट, वो वर्ल्ड ओवर जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसको सबको पढ़ के, उसको एसिमिलेट करके उसको यूज कर सकता है? इन वेबिनार्स में हमने जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, जो आपके टूल्स हैं, जो आपके रिसोर्सेज हैं, उनको सिलेक्ट करके इन पर्टिकुलर वेबिनार्स में शॉर्टलिस्ट करके आपसे शेयर कर रहे हैं. क्योंकि बहुत बार ये देखा जाता है एंटरप्रेन्योर्स को इंफॉर्मेशन ही नहीं होती. यदि उनको इंफॉर्मेशन होती है तो उस इंफॉर्मेशन में जो स्कीम्स हैं उसमें वो कैसे पार्टिसिपेट करें, कैसे अप्लाई करें. अगेन इन वेबिनार में 2009 से लेके करंट 2020 जो भी एंटरप्रेन्योर से फीडबैक मिला है, उनके क्या फाइनेंशियल रिलेटेड इश्यूज आते हैं, यदि वो बैंक में जाते हैं तो उनको फंडिंग मिलती है बिना कोलैटरल के या नहीं मिलती, उनको मार्केटिंग में क्या इश्यूज आते हैं, गवर्नमेंट को वो कैसे अपना प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बेच सकते हैं, वो सारे जो प्रैक्टिकल इश्यूज हैं वो हम इन वेबिनार्स में कवर अप कर रहे हैं, ताकि जो डे टू डे इश्यूज हैं, जो बहुत से प्लेटफॉर्म्स पे आपके सॉल्व नहीं हो पाते, वो इस पर्टिकुलर सेशंस के अंदर जो आपके कंसर्न्स हैं उनका हम आपको सॉल्यूशन बताएं, और ना सिर्फ सॉल्यूशन बताएं, उन सॉल्यूशन को कैसे आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सकते हैं. थ्रू दिस इनिशिएटिव ऑफ स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग वी विल हेल्प यू. सो एज यू कैन सी, दिस इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री, जिसके अंदर आपका लघु उद्योग आता है. आई गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. अब जब भी आपने अपना काम शुरू करना है, आपको एक बिजनेस की आइडेंटिटी चाहिए. जैसे आपका पासपोर्ट होता है, जैसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस होता है, आपका पैन कार्ड होता है, इसी तरीके से यदि मुझे अपना एक माइक्रो बिजनेस शुरू करना है, अगेन अगर आप टॉप पर देखेंगे, हिंदी में भी वहां मेंशन है सूक्ष्म, लघु एंड मध्यम, एंड इंग्लिश में माइक्रो,
स्मॉल। सो यदि आप में से कोई है, कोई उसको एक अच्छा आइडिया दिखता है और वो चाहता है कि मुझे अब एंटरप्रेन्योर बनना है, या मैं फुल टाइम जॉब करती हूं और उसके साथ मुझे कुछ सप्लीमेंटल इनकम के लिए, जो मेरा स्पेयर टाइम है, उसके लिए मुझे कोई सोशल एंटरप्राइज शुरू करनी है, कोई एनजीओ शुरू करनी है, मैं कैसे स्टार्ट करूं? उसको स्टार्ट करने के लिए द फर्स्ट स्टेप इज उद्योग आधार योजना। व्हाट इज एन उद्योग आधार योजना? इट इज योर बिजनेस रजिस्ट्रेशन।